एवरीवन, मैं सोनू। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल टिप्स के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और भूतकाल हम उसे कहते हैं जो आज से पहले बीत चुका है। जो आज से पहले बीत चुका है, बीते हुए कल को हम भूतकाल कहते हैं। जो पास्ट टेंस होता है यानी भूतकाल, पास्ट टेंस में के चार पार्ट होते हैं। पास्ट टेंस के चार पार्ट होते हैं। पहला जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार पार्ट होते हैं। चारों के अलग अलग नियम होते हैं ट्रांसलेट करने के। लेकिन जो पहला पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो पहला है पास्ट इंडेफिनिट, उसे हम इस वीडियो में उसका हम अध्ययन करेंगे। उसका जो डिफिनेशन होता है ये है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस टेंस का यह पहचान होता है कि इसके सेंटेंस के अंत में हमेशा ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ये, ई होता है। इस टेंस का यही पहचान है। ऑलवेज, हमेशा आपको इसके हिंदी सेंटेंस के अंत में हमेशा ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ये, ई आपको हमेशा मिलेगा। इस टेंस का सबसे पहले हम सिंपल वाक्य यानी साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि हाउ टू ट्रांसलेट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक फार्मूला होता है बनाने का। वो फार्मूला अगर हम लर्न कर लेंगे तो हम कभी भी किसी भी वक्त ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट को लेते हैं, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। सबसे पहला जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। सेंटेंस क्या है? राम खाता था। राम खाता था। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। राम को लिखेंगे, राम में ध्यान रहे आर कैपिटल होना चाहिए। फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है? खाना। खाना का क्या होगा? ईट। ईट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? एट। ठीक है, तो राम एट, और अंत में फुल स्टॉप देना नहीं भूलना है। फिर सेम सेंटेंस है, आपको समझाने के लिए लिखा गया है। राम खाता था या राम खाया, दोनों सेम है। इसका भी सेम वही होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर फुल स्टॉप। ये दो कहीं भी लिखा हो, राम खाता था या राम खाया, दोनों का सेम ही होगा। दोनों सेम सेंटेंस है। अगला जो सेंटेंस है, राम बागीचे में फल खाता था। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट भी है और अदर वर्ड भी है। पहले में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं था, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट भी है और अदर वर्ड भी है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा राम हो गया, ठीक है। फिर वर्ब चाहिए, वर्ब यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। वर्ब हमारा ईट है, ईट का सेकंड फॉर्म एट हो गया, यानी राम एट। फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट फल है, फल का फ्रूट हो गया। फिर अदर वर्ड बागीचे में है तो इन द गार्डन हो गया। फिर लास्ट में हमें फुल स्टॉप देना कंपल्सरी है। तो क्या हो जाएगा? राम एट फ्रूट इन द गार्डन। ये सिंपल सेंटेंस था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। देखिए नोट, कुछ निर्देश दिया गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं।
अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थे तो हम डू और डज को हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे थे। अब इसमें डिड का करेंगे। उसमें सिंगुलर और प्लूरल का कन्फ्यूजन था, इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हमको क्या डिड ऐड कर देना है। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस देखिए क्या है। निगेटिव सेंटेंस जो है इसमें वाक्य में हमेशा नहीं लगा हुआ, जहां पर नहीं लगा हुआ है वही निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक वाक्य की यही पहचान है कि हर सेंटेंस, जिस सेंटेंस के अंदर नहीं लगा होगा वह निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य है। इसका जो फॉर्मूला है ट्रांसलेट करने का वो डिड सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर डिड लग गया वहाँ डू लग जाता था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता था, यहाँ डिड लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, देखिए राम, फिर वर्ब हमारा है फर्स्ट फॉर्म खाना, फिर इसमें नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। वाक्य हमारे राम नहीं खाता था, तो सब्जेक्ट राम, खाना का ईट हो गया, ईट का हमको फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए। उसके पहले में क्या चाहिए, नहीं, नहीं का डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, राम डिड नॉट ईट। सेम वाक्य जैसे ऊपर समझाने के लिए लिखा था, राम नहीं खाता था अथवा राम नहीं खाया, दोनों का सेम होगा, राम डिड नॉट ईट, राम डिड नॉट ईट। अगला देखिए, राम बागीचे में फल नहीं खाता था। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी है और अदर वर्ड भी है। इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट हमारा राम हो गया, फिर नहीं का डिड नॉट हो गया, फिर खाना का ईट हो गया, फिर फल का फ्रूट हो गया, फिर बागीचे में इन द गार्डन हो गया। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप, राम डिड नॉट ईट फ्रूट इन द गार्डन। फिर देखिए, हम लोग फल नहीं खाते थे, हम लोग फल नहीं खाते थे। अब ये देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है लेकिन इसके साथ भी क्या लगेगा, डिड नॉट ही लगेगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें सिंगुलर प्लूरल की कोई झंझट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, सीधे सीधे सबके साथ में आंख बंद करके डिड का प्रयोग कर देना है। तो जो हमारा सेंटेंस है, हम लोग फल नहीं खाते थे, हम लोग का वी, नहीं का डिड नॉट, खाना का ईट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फल का फ्रूट, और अंत में फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है, हम लोग बागीचे में फल नहीं खाते थे, हम लोग बागीचे में फल नहीं खाते थे। हम लोग का वी, नहीं का डिड नॉट, जहां नहीं लगा वही नकारात्मक वाक्य है यानी निगेटिव सेंटेंस है, यानी डिड नॉट का हमें प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। अब उसके बाद देखना पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा वाक्य, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब डिड लग गया, वी डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ईट हो गया, फल का फ्रूट हो गया, और बागीचे में इन द गार्डन हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप। अब हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव कंप्लीट हुआ, एग्जाम्पल था वो तो कंप्लीट हो गया। अब हमें पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। यह वाक्य दो प्रकार के होते हैं, यह सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, दूसरा जो WH वर्ड से शुरू होता है। अब आप जानना चाहेंगे WH वर्ड क्या होता है, तो WH वर्ड वो होता है हर शब्द में WH लेटर जरूर होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, whom, whose, which, ये सब क्या है, WH वर्ड है। 8-9 के आसपास होते हैं, इन सभी से पूरा क्वेश्चन बनता है।
और एक जो होता है पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। सबसे पहले हम उसका अध्ययन करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसका यह फार्मूला है। इस फार्मूले के अनुसार हम उसका प्रयोग उसको ट्रांसलेट करेंगे। ये जो फार्मूला, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, अगर नहीं है तब नॉट लिखते हैं, नहीं है तब नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लग गया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होगा, अब प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में चाहिए। देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, क्या राम खाता था, देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्या राम खाता था। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डिड कैसे चाहिए, सब्जेक्ट के अनुसार चाहिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, तो राम या सिंगुलर प्लूरल की झंझट नहीं है तो सीधे सीधे डिड लग गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर चाहिए सब्जेक्ट में राम है तो राम को राम लिखेंगे और राम में आर क्या होगा, कैपिटल होगा, क्योंकि राम एक नाम है। उसके बाद क्या चाहिए, बॉब चाहिए। बॉब हमारा क्या है, खाना, खाना का ईट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है, क्या तुम फल नहीं खाते थे, क्या तुम फल नहीं खाते थे। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डिड, सिंगुलर प्लूरल की झंझट नहीं है इसलिए सब्जेक्ट देखना नहीं है, सीधे डिड। उसके बाद सब्जेक्ट यू हो गया, फिर नॉट लगा है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या चाहिए, हमें बॉब चाहिए। बॉब हमारा खाना है, खाना का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट हो गया। फिर क्या चाहिए, क्या खाते थे, फल, फल का फ्रूट हो गया। और प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी है। तो क्या हो जाएगा, डिड यू नॉट ईट फ्रूट। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, क्या वे लोग बागीचे में फल नहीं खाते थे। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया। फिर वे लोग का सब्जेक्ट हमारा वे लोग, दे हो गया। फिर नहीं लगा हुआ है तो नॉट हो गया, नेगेटिव सेंटेंस नॉट हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब का इट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट हो गया। फिर हमें फल चाहिए, ऑब्जेक्ट है, फ्रूट हो गया। फिर अदर वर्ड इन द गार्डन हो गया। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। तो क्या हो गया, डिड दे नॉट ईट फ्रूट इन द गार्डन, क्या वे लोग बागीचे में फल नहीं खाते थे। अब हम अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव का जो दूसरा होता है, सेकेंड वाला। अब देखिए वो क्या होता है, WH वर्ड होता है, WH वर्ड से शुरू होता है। अब देखिए यहाँ टोटल WH वर्ड लिखे हुए हैं, ये आप देखिए यहाँ लिख दिए ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, which, whose, why, how, ये सब क्या है, WH वर्ड है। इन सभी का प्रयोग स्टार्टिंग से हम करते हैं। अभी देखिए इसका क्वेश्चन कैसे लिखा होगा। इसका जो फार्मूला है WH, सबसे पहले WH वर्ड, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या है, राम क्या खाता था, वहां क्या था, क्या राम खाता था, लेकिन यहां पूछ रहा है राम क्या खाता था। अब हमें बताना है। देखिए राम, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम नहीं लिखना, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वहां WH वर्ड चाहिए, यानी क्वेश्चन मार्क ढूंढना है, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, WH, प्रश्नवाचक वाक्य ढूंढना है, प्रश्नवाचक वर्ड ढूंढना है। अब देखिए प्रश्नवाचक वर्ड इसमें क्या है, क्या, क्या को सबसे पहले हम बाहर करेंगे, क्या का होता है व्हाट, तो व्हाट यहाँ लिख दिए। अब हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा, डिड लिख दिए। अब क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट राम हो गया। फिर
वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ईट हो गया, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नहीं समझ में आया, फिर दोबारा से देखते हैं। राम क्या खाता था। अगर इस तरह का प्रश्नवाचक वाक्य हमें दिखे तो सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक वर्ड ढूंढना है। प्रश्नवाचक वर्ड जैसे उसमें लगा होगा कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किससे, किसको, ये सब लगा होगा। इसमें देखिए क्या लगा हुआ है, इस क्या को सबसे पहले हम लिखेंगे बाहर, WH वर्ड, व्हाट हो गया। फिर हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के अनुसार लगा देंगे। टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, डिड लगा दिए, व्हाट डिड। अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट हमें चाहिए। सब्जेक्ट हमारा राम है, यहाँ से लाएंगे, यहाँ उठा करके लगा देंगे, लेकिन राम में आर क्या होगा, कैपिटल होगा। फिर वर्ब चाहिए हमें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट हो गया, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आया होगा। देखिए, तुम फल क्यों नहीं खाते थे। तुम फल क्यों नहीं खाते थे। अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक वर्ड क्यों है, क्यों का सबसे पहले लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए डिड। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम का यू हो गया। फिर नहीं लगा हुआ है तो नॉट कंपल्सरी है। फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट हो गया, और फल का ऑब्जेक्ट है फल, फल का फ्रूट हो गया, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, वाई डिड यू नॉट ईट फ्रूट। अब देखिए क्या है, वे लोग बागीचे में फल कब खाते थे। वे लोग बागीचे में फल कब खाते थे। अब इसमें हमें ढूंढना है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हमारा यही है ना, कब। कब का सबसे पहले लिखेंगे वेन। क्या लिखेंगे, वेन। उसके बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए डिड, वेन डिड। उसके बाद सब्जेक्ट वे लोग का दे। उसके बाद खाना का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट हो गया। उसके बाद फल ऑब्जेक्ट है हमारा, फ्रूट हो गया। फिर इन द गार्डन, अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर लेकर के आएंगे, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस लेकर के आएंगे। हमारे ख्याल से जब आप लोगों को समझ में आया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कराएं। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। अब हम आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।